Assalamu alaikum students. Hope you are all fine and in the best state of health and iman. It's time of your English lecture and I am your English teacher Miss Amna Adnan. Open your students, open English workbooks and open your planners. Week number 1 and mark date and day on the period number 8. After that students, open your English reading book, textbook, and we will do here a reading of The Hummingbird Who Chewed Bubblegum, page number 11 to 13. Students, this is our topic name, The Hummingbird Who Chewed Bubblegum. But before start the reading, we will write difficult words and meanings. Students, आपने अपनी बुक के ऊपर डिफ़िकल्ट वर्ड्स ये जो हैं दिए हुए इनको अंडरलाइन करना है और इनके ऊपर इनके मीनिंग्स राइट करने हैं. यूजुअली आमतौर पर विंडो सिल, खिड़की की दहलीज, अगो पहले, स्टॉर्म तूफ़ान, ब्लू अवे उड़ा दिया, वर्म्स कीड़े, रीअपियर्ड दोबारा नमूदार होना, ट्विग्स एंड स्ट्रॉ टहनियाँ और तिनके, फेवर मदद, रियलाइज्ड आगाह होना, ओक ट्री बलूत का दरख्त. स्टूडेंट्स, इस ट्री की वुड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है और इस ट्री के लीव्स डेकोरेशन के लिए भी यूज़ होते हैं. श्रग्ड कंधे उचकाना, फेदर्स पर. हमिंग बर्ड. स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा अमरीकी परिंदा है, मगरबी परिंदा है और इसका नाम उर्दू में शक्करखोरा है. ठीक है, ये मीठे फलों का रस पीता है और इसकी चोंच भी काफ़ी लंबी होती है और ये बहुत खूबसूरत परिंदा होता है और इसका जो नेस्ट है, ये जो अपना नेस्ट बनाता है वो भी बहुत खूबसूरत होता है. स्टूडेंट्स, ओपन योर रीडिंग बुक, पेज नंबर 11 एंड मार्क डेट एंड डे एट द टॉप ऑफ द पेज. स्टूडेंट्स, हियर यू आर लुकिंग दैट द हमिंग बर्ड हू च्यूड बबल गम. ठीक है, ये टॉपिक है आज की हमारी स्टोरी का. बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग वी विल डू the reading of this starter, that what is being said in this starter. Let's start. Imagine you and your friends are in a sea voyage. सोचें कि आप और आपके फ्रेंड्स जो हैं वो एक समुद्री सफ़र पे जा रहे हैं. ठीक है, एक समुद्री सफ़र पर हैं. A storm breaks out. एक तूफ़ान आ जाता है. And your ship is blown to an unknown island. ठीक है, और आपके जहाज़ को वो तूफ़ान एक ना जानने वाले किसी ऐसे जजीरे पे ले जाता है, उड़ा ले जाता है. यू लैंड ऑन द आइलैंड. आप उस आइलैंड पे उतरते हो, जजीरे पे उतरते हैं. एंड डिस्कवर दैट नो बडी लिव्स देयर. और ये सोचते हैं, आपको ये पता चलता है कि कोई भी वहाँ नहीं रहता. स्टूडेंट, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर आप क्या करेंगे? वेयर विल यू फाइंड शेल्टर. आप कहाँ पे पनाह तलाश करेंगे? वट विल यू ईट. क्या खाएंगे? वट विल यू ड्रिंक. आप क्या पिएंगे? हाउ विल यू स्पेंड योर टाइम ऑन द आइलैंड. आप उस जजीरे पे अपना वक्त कैसे गुजारेंगे? हाउ विल यू सेंड अ मैसेज टू योर फैमिलीज़. और आप अपने ख़ानदान या घर वालों को कोई भी पैगाम कैसे भेजेंगे? स्टूडेंट्स, think about it and make a video to answer all these questions and share this video on my WhatsApp number. Okay students, this is a reading about a hummingbird and a little boy. ठीक है, एक हमिंग बर्ड होता है, एक लिटिल बॉय होता है. ठीक है, और जो हमिंग बर्ड है वो डेली उसके घर के आसपास गाने गुनगुनाया करती है. ठीक है, और लेकिन एक दफ़ा ऐसा होता है कि एक तूफ़ान आ जाता है, स्टॉर्म आता है और वो सब कुछ उड़ा के ले जाता है. इसी दौरान में ये होता है कि हमिंग बर्ड भी वो लिटिल बॉय को नज़र नहीं आती, जिसके लिए वो सैड हो जाता है. लेकिन फिर अचानक से वो दोबारा आ जाती है वापस और उससे बबल गम्स की डिमांड करती है. और व्हाट विल हैपन एट द एंड. For this purpose, we will read the whole story. Okay, let's start the reading. There was a little hummingbird in my neighborhood. मेरे घर के पास एक छोटी सी hummingbird थी. It usually sat on my window sill. और वो अमूमन मेरी घर की खिड़की की दहलीज पर बैठती थी. I enjoyed hearing her sing. मैं उसके गाने सुनना बहुत इंजॉय करता था. Suddenly, अचानक, I didn't see
द लिटिल हमिंग बर्ड फॉर सम डेज़। अचानक ऐसा हुआ कि मैंने हमिंग बर्ड को काफ़ी दिनों तक नहीं देखा। अबाउट अ वीक अगो, तकरीबन एक हफ़्ता पहले, अ बैड स्टॉर्म केम अलोंग, एक बहुत बुरा तूफ़ान आया, एंड ब्लू ऑल द वर्म्स अवे, और तमाम कीड़े मकोड़ों को बहा ले गया। आई फेल्ट सॉरी फॉर द हमिंग बर्ड, और मैं उस हमिंग बर्ड के लिए परेशान भी हो गया। शी मस्ट हैव बिन हंग्री, वो यकीनन हंग्री होगी, भूखी होगी। एंड सो शी मस्ट हैव फ्लॉन अवे, और वो हो सकता है कि कहीं दूर, बहुत दूर उड़ गई हो। आई थॉट, मैंने सोचा। देन वन ब्यूटिफुल सनी मॉर्निंग, एक बहुत ही खूबसूरत सी चमकीली सुबह में, द लिटिल हमिंग बर्ड रीअपीयर्ड ऑन माई विंडो सिल, वो हमिंग बर्ड दोबारा से मेरी खिड़की की दहलीज पर आकर ज़ाहिर हो गई या नमूदार हो गई। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ चली गई थी? आई आस्क्ड द लिटिल हमिंग बर्ड, मैंने उस छोटी हमिंग बर्ड से पूछा। जस्ट आउट फ्लाइंग अराउंड, सिर्फ इधर उधर ही उड़ रही थी, रिप्लाइड द लिटिल हमिंग बर्ड, छोटी हमिंग बर्ड ने जवाब दिया। डिड यू फाइंड एनीथिंग टू ईट? आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कुछ खाने को मिला? ओह देयर्स प्लेंटी ऑफ फूड, हाँ खाने के लिए तो बहुत कुछ था, बट ऑल द ट्विग्स एंड स्ट्रॉ वर ब्लोन अवे बाय लास्ट वीक्स स्टॉर्म, मगर सारा टहनियाँ और तिनके वगैरह जो थे वो सारे के सारे पिछले हफ्ते के तूफ़ान में बह गए। सेड द लिटिल हमिंग बर्ड इन अ सैड वॉइस, छोटी सी हमिंग बर्ड ने बड़ी उदास लहजे में कहा। आई एम सॉरी टू हेयर दैट, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि मेरे लिए ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है, अब तुम क्या करोगी? द लिटिल हमिंग बर्ड शग्ड हर फेदर्स एंड सेट, छोटी हमिंग बर्ड ने अपने परों को और अपने कंधों को उचकाया और कहा, आई एम नॉट श्योर, मैं कुछ भी हतमी नहीं कह सकती, बट आई हैव अ फेवर टू आस्क ऑफ यू, मगर मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। श्योर एनीथिंग, आई सेड, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने कहा। कैन यू प्लीज़ गिव मी सम बबल गम? आस्क्ड द लिटिल हमिंग बर्ड, छोटी हमिंग बर्ड ने उससे कहा, क्या तुम मुझे कुछ बबल गम दे सकते हो? आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं हैरान हो गया था, दैट अ हमिंग बर्ड वुड आस्क फॉर बबल गम, कि एक हमिंग बर्ड बबल गम मांगेगी। वुड आई, बट आई वॉज हैप्पी टू शेयर इट विद माई फ्रेंड, मगर वो मेरी दोस्त थी तो फिर मैं उसके साथ इसको शेयर करके बहुत खुश हो रहा था। द लिटिल हमिंग बर्ड च्यूड द गम बॉल्स एंड देन ब्लू अ बबल बिगर देन हर बॉडी, छोटी हमिंग बर्ड ने बबल गम को खाया, चबाया, और एक बड़ा सा सर्कल, एक बबल जो है वो अपनी बॉडी से भी बड़ा बबल उसने ब्लू कर लिया। थैंक्स शी सेड एंड फ्लू अवे, उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और उड़ गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग द लिटिल हमिंग बर्ड वॉज बैक, अगली सुबह हमिंग बर्ड दोबारा वापस आ गई। शी आस्क्ड फॉर अ फ्यू मोर पीसेज ऑफ बबल गम, उसने चंद और ज़्यादा बबल गम्स लेने के लिए मुझसे पूछा। आई डिडंट नो व्हाई शी वांटेड बबल गम, और मैं नहीं जानता था कि वो बबल गम को क्या कर रही थी, बट आई वॉज हैप्पी टू शेयर इट विद हर, मगर मैं खुश था कि मैं उसको इसके साथ शेयर कर रहा हूँ। शी थैंक्ड मी अगेन एंड फ्लू अवे, उसने दोबारा मेरा शुक्रिया अदा किया और चली गई। 2 days later, 2 दिन के बाद, इट वॉज नाइस एंड सनी, ये बहुत ही उम्दा और चमकीला सा दिन था। आई वॉज प्लेइंग आउटसाइड, मैं बाहर खेल रहा था। सडनली आई हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट माई नेम, अचानक ही मैंने एक आवाज़ सुनी जो मेरा नाम बुला रही थी, पुकार रही थी। आई लुक्ड अराउंड, मैंने इर्द गिर्द देखा, बट डिडंट सी एनीवन, मगर किसी को भी वहाँ मौजूद ना पाया। द वॉइस कॉल्ड आउट माई नेम अगेन, उस आवाज़ ने दोबारा मेरा नाम पुकारा। दिस टाइम आई रियलाइज्ड इट वॉज कमिंग फ्रॉम द ओक ट्री इन माई बैक यार्ड, इस दफ़ा मैंने ये सोचा कि ये आवाज़ मेरे पिछले सहन में लगे ओक ट्री के ऊपर से आ रही है। ठीक है, वहाँ से आ रही थी। आई सॉ द लिटिल हमिंग बर्ड अप ऑन द ट्री, मैंने देखा कि छोटी हमिंग बर्ड ट्री के ऊपर थी। शी वॉज सिटिंग इन अ रेड, ऑरेंज एंड ब्लू नेस्ट,
वो वहाँ पर एक लाल, नारंगी और नीले रंग के नेस्ट में घोंसले में बैठी हुई थी। लुक व्हाट यू हेल्प मी बिल्ड, सेड द लिटिल हमिंग बर्ड। देखो तुमने मेरे लिए क्या तामीर करने में मदद की है, छोटी हमिंग बर्ड ने उससे कहा। व्हाट डू यू मीन, आई आस्क्ड। तुम्हारा क्या मतलब है, मैंने पूछा। वेल अच्छा, देयर वॉरेंट एनी ट्विग्स और स्ट्रॉ लेफ्ट आफ्टर द स्टॉर्म। उस तूफ़ान के बाद देखो कोई भी तिनका और टहनियाँ वगैरह ना बची। आई नीडेड समथिंग टू बिल्ड अ नेस्ट, और मुझे अपना घोंसला बनाने के लिए कुछ चीज़ें दरकार थीं, ज़रूरत थी। वेयर आई कुड ले माई एग्स, जहाँ मैं अपने अंडे दे सकूँ। योर बबल गम हेल्प मी टू बिल्ड दिस नेस्ट, और तुम्हारी बबल गम ने ये घोंसला तामीर करने में मेरी मदद की। थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, सेड द लिटिल हमिंग बर्ड। उस छोटी हमिंग बर्ड ने कहा। आई क्लाइम्ड अप द ओक ट्री, मैं उस ओक ट्री पर चढ़ गया। एंड श्योर इनफ दैट देयर वर 2 लिटिल एग्स, और देख के फिर मुझे वाकई ही यकीन हो गया कि वहाँ पे वाकई 2 छोटे छोटे से एग्स रखे हुए थे, द साइज़ ऑफ द लिटिल जेली बीन्स, और उनका साइज़ छोटी छोटी सी जेली बीन्स के जितना था। लेइंग इन द नेस्ट मेड ऑफ बबल गम, और वो उस घोंसले में रखे हुए थे जो बबल गम से बना हुआ था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई शेयर्ड माई बबल गम विद द हमिंग बर्ड, मैंने अपनी बबल गम को हमिंग बर्ड के साथ शेयर किया। एंड शी हैज़ बीन एबल टू बिल्ड हर नेस्ट बिकॉज ऑफ इट, और वो इसी की वजह से अपना घोंसला तामीर करने में कामयाब हो गई। सो डू रिमेंबर टू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स। सो हमेशा याद रखें कि अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, ये था वो लेसन जो स्टोरी के एंड में हमें पता चलना था। ठीक है, वी मस्ट शेयर आवर थिंग्स, whatever the things, it may be your toys, your lunch, and everything in your lives. Okay, whatever you are having must share it with others. हो सकता है कि आपकी वो शेयरिंग जो है वो दूसरे के लिए बहुत ही बड़ी नेकी का सबब बन जाए और उसका भला हो जाए इससे, और इस तरह से आपकी शेयरिंग की आदत से, इस हैबिट से अल्लाह ताला भी खुश होंगे और आपको भी इसका अच्छा सा अजर मिलेगा। Okay students, and students, here you are looking that this is a picture of a hummingbird, that this is a very beautiful bird, very little bird, and this is an American bird, और इसकी चोंच देखें, बीक भी इसकी काफ़ी लंबी होती है और ये मीठे फलों का रस पीती है। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, do this reading at least 3 times and learn all the difficult words and meanings, and write down these difficult word meanings on your notebooks as well and send it to my WhatsApp number. Okay students, Allah Hafiz, stay blessed.